नमस्कार। आज मैं सूजी और पोहे से ये बॉल्स बना रही हूँ। इसमें मैंने बीट और गाजर डाले हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद की और भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोहा का जो पोर्शन है वो सूजी से डबल लेना है। ये बॉल्स इतने टेस्टी बनते हैं कि मैंने अपने बेटे को जब आज टिफ़िन में दिए थे तो उसने स्कूल से आके कहा कि मम्मा मुझे सिर्फ 2 बॉल्स खाने को मिले, बाकी सब फ्रेंड्स ने फिनिश कर लिए। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसी के साथ आज की जो कहानी है वो है सत्कर्मों का फल। सत्कर्मों के फल को कैसे गिना जाता होगा, शायद इसी कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा। रामप्रसाद एक बहुत ही धार्मिक वृत्ति का इंसान था। सच बोलना, पूजा पाठ करना, जप तप, दान धर्म इत्यादि सब बहुत ही मन से करता था। तीर्थ यात्राएं भी उसने बहुत की थी। सब लोग भी मानते थे कि यह बहुत ही धार्मिक प्रकृति का मानवी है और इसकी स्वर्ग प्राप्ति तो निश्चित ही होने वाली है। सब लोग उसको पैर छूते और बहुत ही मान सम्मान भी देते थे। रामप्रसाद निश्चित था कि जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी ही, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। एक समय उसने देखा कि रात का समय है और चौराहे पे एक देवदूत बहुत सारे लोगों को लेके खड़ा है। 4 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो अच्छे लोगों को सत्कर्म के फल के रूप में स्वर्ग भेज रहा है। देवदूत सभी के कर्म देखता और जिनके कर्म बहुत बुरे थे उनको दूसरे रास्ते पे नर्क पे भेज रहा था। तीसरे रास्ते से सब लोग आ रहे थे और चौथा जो रास्ता था वो था पृथ्वी पे वापस आने का। जिसके कर्म ना ज़्यादा अच्छे थे ना ज़्यादा बुरे थे उनको पृथ्वी पे वापस भेजा जा रहा था। जब रामप्रसाद का नंबर आया तो देवदूत ने रामप्रसाद को कहा कि आप ये पृथ्वी पर वापस जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे चले जाइए। रामप्रसाद ने कहा, भैया जरा हिसाब को ठीक से देखो, मैंने तो बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। दान पुण्य, जप, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं सब कुछ किया है। सब लोग को पता है कि मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, तो मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। आप अपना हिसाब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देवदूत ने उसको बताया कि आपकी बात सही है, आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए जब आप पृथ्वी पर थे तो आपको बहुत सारी पद और प्रतिष्ठा मिल चुके हैं। सब लोग आपको बहुत मान सम्मान देते थे और सबने आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई है। तो आपके धार्मिक कार्यों के रूप में आपको यश प्राप्ति हो गई और आपने उसको भुगत भी लिया। आपके जो सत्कर्म थे वो भुगत गए। अब आपको वापस पृथ्वी पे जाना है और इस बार ऐसे सत्कर्म करना जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को दिखाने के लिए हो। रामप्रसाद को अब समझ में आया कि कर्मों की गणना कैसे होती है और उसकी आँख खुल गई। वो उसका सपना था। अब उसने मन से निश्चय किया कि अब आगे से वो जो भी कर्म करेगा वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए करेगा, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। मैंने इसके पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि जब हमारे साथ सब अच्छा होता है तो हमारे सत्कर्म है वो खर्च हो रहे होते हैं। इसीलिए कर्मों का जो फल है वो इस तरह से गिना जाता है। सत्कर्मों को बांधते रहिए एंड एंजॉय दिस रेसिपी।